अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन ज़ालजेस। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेंटेनेंस फंक्शंस के बारे में, यूरोकार्डेट्स के मेंटेनेंस फंक्शन के बारे में। तो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने यूरोकार्डेट्स की डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था और उसके अलावा मतलब उनकी करैक्टरिस्टिक्स को भी देखा था और उसके अलावा हमने उसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को भी देखा था। तो आज हम उसकी मेंटेनेंस फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों का क्या फंक्शन होता है और ये क्या किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो। एक मिनट, मुझे अब याद आया, ठीक है, कि हाँ का रजिस्टर और पेंसिल जो कुछ भी उठा लो, मतलब ऐसे अच्छी तरह से मतलब याद ही नहीं होगा या अच्छी तरह से दिमाग में नहीं बैठेगा जब तक आप मतलब साथ में लिखते नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको यार साथ में लिखते रहें। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो उसमें अगर हम इनके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात करें, ठीक है, जो कि एपिथेलियम की बेस में मौजूद होते हैं, तो वो एक्चुअली उस एडल्ट की शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं वो उसकी मतलब जो एडल्ट यूनिकेट्स हैं उसकी शेप को चेंज करते हैं। उसके अलावा इनका दूसरा क्या काम होता है, वर्क अगेंस्ट द इलास्टिक ट्यूनिक एंड द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब वाटर बॉडी के अंदर इंटर होता है, ठीक है, उनके चैम्बर्स के अंदर इंटर होता है, तो वहाँ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इलास्टिसिटी जनरेट कर देता है। अब इस इलास्टिसिटी के अगेंस्ट कौन एक्ट करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल अगेंस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम एक्चुअली इनके पूरे बॉडी वॉल में मौजूद होता है। और दूसरी बात ये कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो जो ना वो एक नर्व प्लेक्सस पर मुश्तमिल होता है और उसके साथ क्या होता है, गैंग्लियन होता है, सिंगल गैंग्लियन। तो लोकेटेड बिटवीन द टू ओपनिंग्स, ठीक है, अब दो ओपनिंग्स के दरमियान में मौजूद होता है कौन, नर्व प्लेक्स फॉर्म्स नर्व प्लेक्सस और लोकेटेड बिटवीन टू ओपनिंग्स। ठीक है, अब जो दो वो ओपनिंग होती हैं, ठीक है, वो कौन सी, ओरल सेफन एंड एट्रियल सेफन, ये दो ओपनिंग्स हैं, उनके दरमियान में मौजूद है और इनमें एक सिंगल गैंग्लियन होता है। और वो जो सिंगल गैंग्लियन होता है उसका कोई काम ही नहीं होता, कोई स्पेसिफिक उसका कोई काम नहीं होता। और उसके अलावा इनमें मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई मौजूद होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब ये कि डिफरेंट केमिकल्स को या स्पोर्ट को मैकेनिकल, ठीक है, इन चीज़ों को क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद और एक मिनट, इनके जो मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई हैं वो जो इनके रिसेप्टर्स हैं वो पूरे बॉडी में मौजूद होते हैं, इन चीज़ों के रिसेप्टर पूरे बॉडी में मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अलावा इनमें कोई कम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद अ वेरी लार्ज फेरेंक्स। अब इनमें जो फेरेंक्स होता है, एक बड़ा सा फेरेंक्स मौजूद होता है और उसके साथ एक बड़ा सा डब्बे टाइप का मतलब खोखला सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, कैविटी मौजूद है। ठीक है, तो वो कैविटी। उसके बाद फेरेंक्स ओरिजिनेट्स एट द ओरल सेफन। ठीक है, अब ये ओरल सेफन से मतलब ये ओरिजिनेट होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक जहाँ ख़त्म नहीं होता तब तक वहाँ तक ये फेरेंक्स रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी बात करें, इनके फेरेंक्स के ऊपर, ठीक है, टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। तो वो उन टेंटिकल का फंक्शन ये होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स आ रहे होते हैं ना, बड़े बड़े फूड के पार्टिकल, तो उनको क्या करते हैं, चल बेटा पीछे हो, मतलब उन्हें रिमूव करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट इन टेंटिकल्स प्रिवेंट्स इंटरिंग लार्ज पार्टिकल, मतलब लार्ज पार्टिकल को इंटर होने से बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रिंजियल स्लिट्स गार्ड स्टिग्मा। अब देखो जो फ्रिंजियल स्लिट्स हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करते हैं कि स्टिग्मा, ऐसे समझ लें स्टिग्मा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि मतलब पोज बनाते हैं, परफोरेट करते हैं फेरेंक्स को परफोरेट करके मतलब उसके छिदाई करते हैं, मतलब उसमें सुराख कर देते हैं। ठीक है, तो वो सुराख एक्चुअली क्या करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्टिग्मा भी कहते हैं। तो उस स्टिग्मा के साथ क्या मौजूद होते हैं, सिलिया मौजूद होते हैं। अब वो जो सिलिया होते हैं उनका काम ये होता है कि वो वाटर को सर्कुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि सिलिया विद स्टिग्मा कॉज वाटर टू सर्कुलेट। ठीक है,
कि वो जो सिलिया इस स्टिग्मा के साथ होते हैं वो वाटर को सर्कुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। अब देखो वाटर ओरल सेफन से फेरेंक्स में आया, फेरेंक्स से वो स्टिग्मा में गया, स्टिग्मा से वो एट्रियम में आया, एट्रियम से फिर वो एट्रियल सेफन से गुजर कर यानी एक्स करंट बाहर चला गया, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक्चुअली फेरेंक्स से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड्स एट द एनस, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? फेरेंक्स से स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है? एनस पे जाके ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, इनमें एंडोस्टाइल मौजूद होता है, दैट इज सिलिएटेड ग्रूव, ठीक है। अब ये जो एंडोस्टाइल है ये फेरेंक्स के जो वेंट्रल साइड है उसमें मौजूद होता है। एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड ऑफ द फेरेंक्स और इसका काम ये होता है कि ये फूड में फूड्स की अटैच होने में, ठीक है, हेल्पफुल होता है, मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद एंडोस्टाइल, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन अकर इन द स्टोमक। अब जो इनका डाइजेशन है वो कहाँ आकर होता है? स्टोमक में आकर होता है, ठीक है। और इनकी अब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? वो इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और एग्जिट थ्रू एनस। अब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किसके जरिए? एनस के जरिए बाहर चला जाता है, ठीक है। नियर द एट्रियल सेफन के इर्द गिर्द मौजूद होता है। गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज ये जो ना फेरेंक्स में, मतलब फेरेंक्स के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि यहाँ वाटर क्या होता है? वाटर आता है, ठीक है। तो वहाँ से ब्लड जो मतलब जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं कि उस वाटर से वो ब्लड में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है, अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो हार्ट इनके कहाँ मौजूद होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फेरेंक्स, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनमें मतलब दो वेसल्स होती हैं, एक वेसल ऐसा होता है जो पोस्टीरियर साइड पे जाता है, एक वेसल ऐसा है जो इंटीरियर साइड पे जाता है, ठीक है। अब वही जो वन वेसल टुवर्ड द एंडोस्टाइल। अब एंडोस्टाइल मतलब इंटीरियर साइड, एंडोस्टाइल फ्रंट साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। तो वन वेसल क्या होता है कि वो एंडोस्टाइल मतलब इंटीरियर साइड पे की तरफ जाता है। और दूसरी बात ये कि दूसरा वेसल होता है, ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम और गोनेड्स जो पोस्टीरियर ऑर्गन्स है, पोस्टीरियर साइड है, उस उधर जाता है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंजेस। अब जो ब्लड की जो डायरेक्शन है वो क्या करती रहती है? चेंज होती रहती है, मतलब दैट्स नॉट यूनिट डायरेक्शनल, वो यूनिट डायरेक्शनल नहीं है। मतलब वो ब्लड जो है हार्ट चंद बीट्स में ब्लड को एक साइड पे भेजता है और फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। अब जो ये रिवर्स होने वाला मतलब जो मैकेनिज्म है वो अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन, इसमें जो अमोनिया होता है, ठीक है, वो वाटर के ज़रिए फेरेंक्स के ज़रिए मतलब फेरेंक्स में एक्सचेंज होता है, ठीक है। ब्लड अमोनिया ब्लड से किस में आता है? वाटर में आता है। वाटर से फिर वो एट्रियल सेफन के ज़रिए बाहर चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें चंद ब्लड की बात करें तो उसमें ओमेबाइड सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आपके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स, दे एक्ट एज ओमेबाइड सेल्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ओमेबाइड सेल्स जो ब्लड से यूरिक एसिड को क्या करते हैं कि इंटेस्टाइनल लूप, इंटेस्टाइन में क्या करते हैं कि वो धकेल देते हैं, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं मतलब। उसके बाद जो पाइलोरिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एट द आउटर, ठीक है, आउटर साइड ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के आउटर साइड पे क्या मौजूद होते हैं? पाइलोरिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो जो पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं वो भी किसके तौर पर काम करते हैं कि एक्सक्रीटरी फंक्शंस के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। कि मतलब ये कि मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्रीटरी फंक्शंस, जैसा कि मतलब चीज़ों को, वेस्ट मटीरियल्स को या कोई भी ऐसी चीज़ उसे क्या करते हैं? रिमूव करने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना कमेंट क्या होता है कि कमेंट ही होते हैं, हाँ, वहाँ जो है ना कमेंट कर दिया करें तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दिया करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो है ना अपने नेक्स्ट मतलब लेक्चर्स जो कि सेफेलोकार्डेट्स उसमें हम मिलेंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह।